डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दुलार में। तो बच्चे, यहाँ पे एक्सरसाइज 5.3 है हमारे पास और ये एनसीईआरटी का क्लास 8 का मैथ बुक है। इस एक्सरसाइज का सभी क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं, 2 क्वेश्चन बचा हुआ है और इसी के साथ ये चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा। यहाँ पे ये है क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, ये 2 क्वेश्चन लास्ट बचे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इसमें कह रहा है, इफ़ यू हैव ए स्पिनिंग व्हील विथ 3 ग्रीन सेक्टर्स, ए ब्लू सेक्टर, ए रेड सेक्टर। कहने का मतलब है कि एक स्पिनिंग व्हील है। सपोज कि यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर में जो दिया हुआ था, यहाँ पे ए बी सी डी जो दिया हुआ है, तो यहाँ पे 5 सेक्टर दिया हुआ है और 3 सेक्टर ग्रीन दे दिया है। ठीक है, 3 सेक्टर ग्रीन हो गया और 1 सेक्टर ब्लू, 1 सेक्टर रेड हो गया। इसका मतलब है 3 इधर हो गया, 4 1 5 सेक्टर और ये भी 5 है। 1 नंबर में जो पिक्चर छपा हुआ है वो भी मतलब ये भी जो है वो 5 सेक्टर का है, 1 2 3 4 5। तो इसी तरह का मतलब फिगर होगा जिसमें से 3 ग्रीन रहेगा, 1 ब्लू, 1 रेड रहेगा। इस तरह से हो गया। अब जो है आगे क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ग्रीन सेक्टर। तो ग्रीन सेक्टर आने की क्या संभावना है, क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नॉन ब्लू सेक्टर। तो नॉन ब्लू सेक्टर मतलब जो ब्लू नहीं रहेगा उस कलर का सेक्टर को आने की क्या संभावना है, इस तरह से दिया गया है। ये जो दिया गया है नॉन ब्लू सेक्टर, इसको आपको कंफ्यूज कर सकता है, थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 5 और इसमें एक इस तरह का फिगर मैंने बना लिया है। यहाँ पे 5 सेक्टर्स है, 1 2 3 4 5। तो जी 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 मतलब है कि ग्रीन। ठीक है, जी मतलब ग्रीन हो गया। ये जो सेक्टर ब्लैंक है वो उसको हम समझ लेते हैं कि वो ग्रीन कलर का है। ठीक है, और ये ब्लू कलर का जो सेक्टर है वो ब्लू है और रेड कलर का 1 सेक्टर रेड है, 1 सेक्टर ब्लू है और 3 सेक्टर जो है वो ग्रीन है। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ग्रीन सेक्टर, ग्रीन सेक्टर आने की कितनी संभावना है। तो जितने भी सेक्टर होते हैं उन टोटल सेक्टर, कितने सेक्टर हो गए, 3 और 2 5 हो गया। तो वो 5 जो है टोटल सेक्टर जो होता है वो नीचे रहता है। ठीक है, 5 टोटल आउटकम्स जो होता है। यहाँ पे मैंने पहले भी जब सॉल्व किया था क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को, उस समय मैंने प्रोबेबिलिटी का ये फार्मूला लिख दिया था, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल आउटकम्स। तो टोटल आउटकम्स जो होता है वो नीचे होता है और फेवरेबल आउटकम जो होता है वो ऊपर होता है। तो यहाँ पे आने की जो संभावना, जो जिस सेक्टर का या फिर जिस नंबर का आने की संभावना होता है उसी को फेवरेबल आउटकम कहते हैं। तो यहाँ पे 3 सेक्टर है, उसको आने की संभावना है, ग्रीन का 3 सेक्टर है जो आने की संभावना है। तो यहाँ पे 3/5 हो जाएगा, 3/5 और यही इसका आंसर हो जाएगा। ये हो गया। और दूसरा पार्ट में ये पूछा गया है उसी क्वेश्चन में, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नॉन ब्लू सेक्टर। नॉन ब्लू मतलब जो ब्लू नहीं है, तो ये ब्लू है तो ब्लू को नहीं लेना है। ठीक है, इसको अगर हम नहीं लेते हैं तो कितने सेक्टर आता है, 1 2 3 4, ये ग्रीन और रेड, ये चारों सेक्टर आ जाएगा। तो यहाँ पे टोटल सेक्टर जो है उसको हम लिखेंगे, टोटल आउटकम है 5। यहाँ पे अगर कटता है तो हम इसको काटेंगे, लेकिन यहाँ पे ये कट नहीं रहा है और ये टोटल सेक्टर 5 हो गया। और आने की संभावना जो है, सिर्फ हम ब्लू को छोड़ देते हैं तो 4 सेक्टर हमारे पास आता है, 4 सेक्टर आने की संभावना है। तो 4/5 हो जाएगा और ये इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो 4/5 ही रहेगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसमें 2 आंसर आएगा, 3/5 और 4/5। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हो गया। एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, और यहाँ पे वो काफ़ी छोटा सा क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट्स गिवन इन क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में जो इवेंट्स दिया हुआ है उसमें जो प्रोबेबिलिटी है उसको लिखना है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 से संबंधित ये क्वेश्चन है, यहाँ पे आ गया क्वेश्चन नंबर 2 और इसकी प्रोबेबिलिटी को लिखना है। पहले हम इसके नंबर्स को लिखे थे, अब यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी को लिखना है। व्हेन ए डाई इज थ्रोन, डाई को जब फेंका जाता है, लिस्ट द आउटकम्स ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग। ठीक है, तो कौन से आउटकम्स आने की संभावना है, पहले जो पूछा गया था। अभी जो है इसमें क्या करना है, इसमें प्रोबेबिलिटी दिखाना है, फ्रैक्शन में दिखाना है। ए प्राइम नंबर जो है उसके आने की क्या संभावना है। यहाँ पे पहले भी हम बना चुके हैं, इसीलिए देखिए यहाँ पे समझना है काफ़ी। ये प्रोबेबिलिटी देखिए, फर्स्ट नंबर ये जो है इसमें फर्स्ट नंबर का ए बी दिया हुआ है, ये फर्स्ट नंबर हो गया, इसका ए है और बी पार्ट है, इसका सेकेंड नंबर का ए बी पार्ट है। उस फर्स्ट नंबर का ए हो गया, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर, एक प्राइम नंबर आने की, प्राप्त करने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो यहाँ पे हम डाइस जो है वहाँ पे, ठीक है, डाइस में कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6,
ए नंबर होते हैं एक डाइस में, तो यहाँ पे एक प्राइम नंबर आने की क्या संभावना है। देखिए यहाँ पे टोटल आउटकम्स कितने हो गए, 6, टोटल आउटकम 6 हो गया, ठीक है। अभी यहाँ पे हम यहाँ पे 6 लिख लेते हैं, ये 6 हो गया। और प्राइम नंबर कौन सा है, प्राइम नंबर देखिए यहाँ पे प्राइम नंबर जो है वो 2 है, 3 है और 5 है। तो प्राइम नंबर कितने हो गए, 3 हो गए। तो 3 बाय टोटल आउटकम्स जो है, फेवरेबल आउटकम हो गया 3 और टोटल आउटकम हो गया 6, तो यहाँ पे 3/6 हो जाएगा। तो 3/6 हो जाएगा, तो ये अगर कट सकता है तो हम इसको काट देंगे, 3 2 जा 6, ऊपर में 1 रह गया। इसका मतलब है कि 1/2 इसका आंसर हो जाएगा, 1/2 हो गया। उसी तरह से नेक्स्ट में इसी से सारा हमारा आंसर मिलेगा। नेक्स्ट में पूछ रहा है नोट ए प्राइम नंबर, ठीक है। नोट प्राइम नंबर नहीं है, ऐसे नंबर के आने की कितनी संभावना होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट ए प्राइम नंबर, एक प्राइम नंबर नहीं आने की संभावना, टोटल जो है टोटल आउटकम्स जो है वो है 6 है, 6 है। तो जो प्राइम नंबर नहीं है वैसे कितने नंबर है, तो प्राइम नंबर नहीं है 1 4 और 6, ऐसे 3 नंबर हैं जो प्राइम नहीं हैं, उन सब के आने की संभावना है। कितना हो जाएगा, टोटल 3 है और टोटल मतलब फेवरेबल आउटकम हो गया 3 जो प्राइम नहीं है, ठीक है, 1 2 1 4 और 6। तो यहाँ भी 3 हो जाएगा, 3 और टोटल आउटकम 6 है, तो यही हो जाएगा 3/6। तो हम इसको काट लेते हैं, कट जाएगा ये, 3 2 जा 6 हो गया, ऊपर में 1 आ गया और यहाँ पे इसका मतलब फिर से इसमें 1/2 हो गया, 50-50 हो रहा है, इसमें 50 इसमें 50, आधा आधा हो रहा है। उसके बाद सेकेंड नंबर में जो है उसमें कह रहा है, देखिए क्वेश्चन यहाँ पे, और क्वेश्चन कहाँ है, क्वेश्चन तो 2 नंबर का है, क्वेश्चन यहीं पे है, क्वेश्चन यहाँ देखिए। और 2 का सेकेंड पार्ट में ए में फर्स्ट में दिया हुआ ए नंबर ग्रेटर देन 5, एक नंबर ग्रेटर मतलब 5 से बड़ा जो है उसके आने की कितनी संभावना है, और ए नंबर नॉट ग्रेटर देन 5 उसके आने की कितनी संभावना है जो 5 से कम है, ठीक है। तो यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे सेकेंड का ए फर्स्ट पार्ट लिए हुए हैं और इसमें ए नंबर ग्रेटर देन 5, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 5, तो ग्रेटर देन 5 से बड़ा कितना है, सिर्फ एक है। फेवरेबल आउटकम सिर्फ 1 है, 6 जो है 1 ही होगा। तो और टोटल आउटकम्स कितने हैं, 6, तो 1/6 हो जाएगा। सिंपल सा इसका, इसमें कुछ कटने वाला तो है नहीं, यही आंसर हो जाएगा। और बी नंबर में प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, जो नंबर 5 से बड़ा नहीं है वैसे नंबर्स के आने की कितनी संभावना है, तो 5 से आप देख सकते हैं 5 से छोटा कितना नंबर है, 1 2 3 4, फेवरेबल आउटकम हो गया 4 और टोटल आउटकम्स हो गया 6 और फेवरेबल आउटकम हो गया 4। ये तो कट रहा है, 2 से काट देते हैं, 2 2 जा 4 हो गया और 2 3 जा 6 हो गया, मतलब कितना आ गया 2/3 और कटने वाला नहीं है। ये आंसर हो जाएगा, एक ये आंसर हो जाएगा और इसका एक ये आंसर हो जाएगा। कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 6। और इसी के साथ एक्सरसाइज 5.3 है, 5.3 कंप्लीट हो गया है। अगर हमारा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज को, इसके नेक्स्ट चैप्टर को सॉल्व करने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे।